और दुनिया में सबसे ज़्यादा उम्रें उन लोगों की है जो सिला रहमी करते हैं, जो दूसरों को माफ़ करते हैं, जो दूसरों के साथ तलकात रखते हैं। असल बीमारियों की जांच छुड़ाने की बात तो ये है, हम तो मेडिसिन के साथ सिर्फ बॉडी को ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन एक साहबी थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में कहा कि ये अगर किसी ने जन्नती देखना है तो इनको देख लें। तो एक साहबी उनके यहाँ गेस्ट हो गए, उन्होंने कहा देखो मैं ये कौन सी इबादत करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उनको इतना बड़ा मर्तबा दिया है। तो वो चले गए, तो उन्होंने देखा वो कोई इबादत भी नहीं करते और कोई मामलात नहीं। उन्होंने पूछा जी ये मसला है। और कहा जब मैं रात को सोता हूँ तो मैं तमाम लोगों को माफ़ करके सोता हूँ। आप मुझे बताएं कि हम आज भी हमें 20-20 साल पुराने लोग याद हैं जिन्होंने हमारे साथ कोई छोटी सी जाति की और आज भी हम अपने साथ दिल में लेके बैठे हुए हैं। देखें बीमारी ये है, आप ये देखें कि हम कुड़ रहे हैं कि यार उस बंदे ने फलां मौके पे आज से 15 साल पहले मेरे साथ ये जाति की थी, और मैं बार बार अपने अनकॉन्शियस माइंड में उसको दोहरा रहा हूँ और मेरी जो सेहत है वो ख़राब हो रही है। और कमाल है उसको पता भी नहीं है कि उसने क्या काम किया था। और किसी को माफ़ करना जो है वो कितने बड़े ऑनर की बात है। और आपकी तो साइकोलॉजी सारी ये इस पे बहस करती है कि अगर हम जब दूसरों का माफ़ करते हैं तो बेसिकली हम अपने आप को माफ़ कर रहे होते हैं। अब ये बात अब ये रिसर्चेस हो रही हैं और उसमें बात साबित हो रही है कि जो लोग दूसरों को माफ़ करते हैं उनका जो मतलब है कि इनर है वो बहुत पावरफुल होता है, उनका जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ताकतवर होता है। अब आपने एक वर्ड सुना होगा IQ, सारी ज़िंदगी हम नापते रहते हैं कि वो बंदा बड़ा ज़हीन है, उसका IQ लेवल इतना है। उसके बाद नई रिसर्च हुई, EQ आ गया, इमोशनल क्वोशेंट की बात आ गई। अब सोशल क्वोशेंट है। सोशल क्वोशेंट का मतलब ये है कि आप अपनी फीलिंग्स को समझते हुए, आप दूसरों की फीलिंग्स को समझते हुए जब कोई प्रोडक्टिविटी करते हैं या उनके जज्बात को और अपने जज्बात को किसी भी एक मखसूस काज के लिए इस्तेमाल करते हुए कामयाबी हासिल करते हैं, तो ये EQ है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा उम्रें उन लोगों की है जो सिला रहमी करते हैं, जो दूसरों को माफ़ करते हैं, जो दूसरों के साथ तलकात रखते हैं। असल बीमारियों की जांच छुड़ाने की बात तो ये है, हम तो मेडिसिन के साथ सिर्फ बॉडी को ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो 75% हमारी जो सेहत का लेवल है उसका ताल्लुक तो यही साइकोलॉजी और माइंड साइंस के साथ है। और वो डॉक्टर भी इवन अपने रवैये के साथ जो है वो पेशेंट को वो ठीक भी कर सकते हैं और मरीजों को जो है वो बीमार भी कर सकते हैं।